हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। ये वीडियो है गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जो कि एग्ज़ाम आपका 21 जुलाई 2024 को होने वाला है। एंड ये न्यू सीरीज़ हमारी फार्मर रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 8 डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी के 150 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये आपके डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़, टैबलेट, कैप्सूल्स, पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक, कॉस्मेटिक्स, एरोजोल्स, पैकेजिंग मटेरियल, पायलट प्लांट, स्केल अप टेक्निक्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स के बेस पे जो आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही जो आपकी पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी को शेयर कर दी है, जिन्होंने आज सुबह तक मुझे मेल की थी। जो जिन्होंने उसके बाद में मेल किया, उसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में जो है वो शेयर कर दूंगा, जैसे ये वीडियो आपकी पब्लिश होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव्स इज यूज्ड एज सुपर डिसइंटीग्रेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो आपका एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज़ किया जाता है टैबलेट की फॉर्मुलेशन में? इट इज़ सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वाटर वेपर परमिबिलिटी टेस्ट? ये आपका शुगर कोटिंग का जो स्टेप रहता है, इट इज़ सील कोटिंग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्टर एफिशिएंसीज ऑफ हेपा फिल्टर आर मेजर्ड बाय। हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी जो है वो किस मेथड से मेज़र की जाती है? इट इज़ मेजर्ड बाय मिनिमम एफिशिएंसी रेटिंग वैल्यू एंड मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल साइजेस। ये दोनों ही मेथड इसमें रहते हैं। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर द। मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट आपका पायरोजन टेस्टिंग में रहता है फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफरेबली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? इनमें से कौन सा एक यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में? इट इज़ बेंज अल्कोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट इन। टिटेनियम डाइऑक्साइड आपका कॉमनली आपका सनस्क्रीन क्रीम्स में प्रेजेंट होता है एज एन ओपेसिफायर। इट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राईक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन इज न्यूमेरिकली डेजिग्नेटेड एज। ये आपका बेसिकली प्रोपेलेंट होता है, जो कि आपका एरोजोल कंटेनर में यूज़ किया जाता है। ट्राईक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन के लिए न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन क्या है? इट इज़ 1111। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट कैपिंग डिफेक्ट डज नॉट अकर ड्यू टू। टैबलेट कैपिंग डिफेक्ट जो है वो किसकी वजह से अकर नहीं होता है? कैपिंग क्या रहता है? कैपिंग आपका अगर टैबलेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दैट इज़ नोन एज कैपिंग। एंड अगर दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड टूट जाती है तो दैट इज़ लेमिनेशन। टैबलेट कैपिंग जो है वो आपका एयर एंट्रैपमेंट की वजह से होता है, डीप कॉन्केव पंचेस की वजह से होता है, एंड टैबलेट प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से होता है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइंडर की वजह से आपका कैपिंग इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स डीलिंग विद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सी सीरीज है आईएसओ स्टैंडर्ड्स की जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डील करती है? दिस इज आईएसओ 9000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल शेल इज बिटवीन। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल शेल में कितना होना चाहिए? इट इज़ इन द रेंज 12 to 15% जो है वो अलाउड रहता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फिल पाउडर्ड ड्राई सॉलिड इनटू सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल? इनमें से किसका यूज़ किया जाता है पाउडर्स को फिल करने के लिए इनटू सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में? ये आपकी मशीन कहलाती है एकोजेल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पेरेंटल प्रिपरेशन पायरोजन टेस्ट इज़ नॉट कंपल्सरी? किस
पेरेंटल प्रिपरेशन में पायरोजन टेस्ट जो है वो कंपलसरी नहीं होता है। तो जो आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस रहते हैं जैसे आई ड्रॉप्स हो गया, सो इनमें पायरोजन टेस्टिंग जो है वो कंपलसरी नहीं होती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड कंटेंट्स ऑफ पेरेंटल सस्पेंशंस यूजुअली रेंज बिटवीन 0.5 to 5%, वट मे गो एज हाई एज डैश इन सम एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। तो कुछ जो आपकी पेरेंटल सस्पेंशंस होती हैं उसमें सॉलिड कंटेंट जो है वो नॉर्मली 0.5 to 5% की रेंज में रहता है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये कंटेंट जो है वो अप टू 30% तक भी जा सकता है। सो दिस इज़ अ रेंज, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग रेगुलेशन। तो इनमें से कौन सी एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ड्रग रेगुलेशन के लिए। सो इसमें आपकी CDSCO, EMA, WHO। सो इसमें जो आपकी CDSCO है दैट इज़ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सो ये आपकी इंडिया की है। देन EMA इज़ यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी एंड WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल आपकी WHO रहती है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDA इज़ फिल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। NDA जो है वो आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन किस स्टेज में फिल होता है। तो इट इज़ फिल्ड आफ्टर फेज 3, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज लीस्ट ऑब्जॉर्ब। तो डिजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो सबसे कम ऑब्जॉर्ब होती है। तो दीज आर द कोटे टैबलेट्स, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सॉल्युबल ड्रग फ्रॉम द इमीडिएट रिलीज टैबलेट इज द रेट ऑफ। तो हमें रेट लिमिटिंग स्टेप फाइंड आउट करना है लिक्विड सॉल्युबल ड्रग की अब्जॉर्प्शन के लिए फ्रॉम द इमीडिएट रिलीज टैबलेट। तो इसमें आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग मॉलिक्यूल का क्रॉस द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल ट्रैक्ट, ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रीवेशन फॉर्म ऑफ CGMP इज। सो CGMP की फुल फॉर्म क्या है। तो इट इज़ करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली वीगम इज। सो केमिकली वीगम क्या होता है। सो वीगम इज केमिकली मैग्नीशियम अल्यूमिनो सिलिकेट, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 000 साइज कैप्सूल्स कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। तो 000 साइज के कैप्सूल जो हैं उसमें कितनी वॉल्यूम आती है। सो इट इज़ 1.36 ml, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड दीज आर द लार्जेस्ट कैप्सूल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय। सो पैलेट्स की फिलिंग कैप्सूल में की जाती है रोटोफिल के थ्रू, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग ऑफ लिक्विड्स इन कैप्सूल इज डन बाय। लिक्विड्स की फिलिंग कैप्सूल में किससे की जाती है। सो इट इज़ डन बाय क्वालिसील, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन लाइपोसोम। तो इनमें से कौन से टाइप का ड्रग जो है वो लाइपोसोम में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सो लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, दीज बोथ कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ लाइपोसोम, सो ऑप्शन सी बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज इन अ माइक्रो अडहेसिव सिस्टम एज अ बायो अडहेसिव पॉलीमर। इनमें से कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है एक माइक्रो अडहेसिव सिस्टम में एज अ बायो अडहेसिव पॉलीमर। सो दिस इज पॉलीएक्राइलिक एसिड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इंटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स इज। सो अगर दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेशन हो जाती है टैबलेट की, तो दैट इज़ नोन एज लेमिनेशन, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर। तो ऐसी टैबलेट्स जिनको स्किन के अंडर प्लेस किया जाता है दीज आर नोन एज इम्प्लांट्स, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नॉइज विटनी इक्वेशन द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिसोल्यूशन इज। सो नॉइज विटनी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो फैक्टर आपके डिसोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं उसमें क्या आता है। सो सरफेस एरिया जो है वो आपका मेन फैक्टर रहता है जो कि डिसोल्यूशन को अफेक्ट करता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन रेशियो कितनी रहती है? सो इट इज़ 0.4:1। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड। तो अगर टैबलेट के सरफेस पे कलर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली हुआ है सो दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट इज नोन एज मोटलिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रॉब्लम फॉर द कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन इज। तो कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है? तो इसमें आपकी एक प्रॉब्लम डोज डंपिंग रहती है एंड दूसरा जो आपका थेराप्यूटिक ऑक्यूपेंसी टाइम है उसको मेंटेन करना भी इसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इन विट्रो और इन विवो कोरिलेशन which one of the following dissolution parameters is extensively used? So for in vitro and in vivo correlation IV IVC correlation में कौन सा dissolution parameter जो है वो आपका extensively use किया जाता है? So this parameter is percent of drug dissolved. So option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट्स दैट अफेक्ट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट अ डिजायर टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट आर। सो ऐसी टैबलेट्स जिनको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो कि ड्रग को रिलीज़ करते हैं एक डिज़ायर्ड टाइम के लिए लंबे टाइम तक, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ टैबलेट्स आर नोन एज सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट। तो इनमें से फिलिंग प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? सो इसमें आपका ऑगर फिलिंग, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल, डोजेटर प्रिंसिपल, ये आपके फिलिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं, ठीक है। फिलिंग प्रिंसिपल आपका मेनली लिक्विड फिलिंग के लिए होगा, लेकिन होपर फिलिंग जो है इट इज़ नॉट अ फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन एक्सेप्ट। तो इनमें से कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन कौन सी नहीं है? तो हार्टनेट, मार्केम एंड एक्ले, दीज आर द कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन्स, लेकिन मैकोफर इज नॉट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोनोलिथिक डिवाइस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट कंट्रोलिंग स्टेप। तो इसमें रेट कंट्रोलिंग स्टेप बताना है मोनोलिथिक डिवाइस का ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। सो दिस इज the rate of drug permeation through the stratum corneum. It is a rate limiting step. So option B is correct. Next question है Maillard reaction in tablet formulation occurs due to which of the following reason? So Maillard reaction tablet formulation में किस रीज़न की वजह से होता है? जब आपका लैक्टोस रिएक्ट करता है अमाइनो ग्रुप ड्रग के अमाइनो ग्रुप के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल स्टीयरेट, उस केस में आपका रिएक्शन जो है दैट इज नोन एज Maillard रिएक्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एनकैप्सुलेशन टेक्निक एक्सेप्ट। इनमें से इनकैप्सुलेशन टेक्निक जो है वो कौन सी नहीं है? एयर सस्पेंशन, पैन कोटिंग, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजीलिंग, ये आपकी एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स हैं, लेकिन कंप्रेशन कोटिंग जो है इट इज़ नॉट द एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल इज। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल के लिए स्टोरेज टेम्परेचर कितना रहता है? द स्टोरेज टेम्परेचर विल बी 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फॉर अब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। ड्रग की जो अवेलेबिलिटी होती है अब्जॉर्प्शन के लिए वो इनमें से किस ऑर्डर में डिक्रीज़ करेगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसमें अरेंज करना है। इसमें अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा गया है, डिक्रीज़ करेगी, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो आपकी कैप्सूल की, देन टैबलेट्स, देन कंप्रेस टैबलेट्स एंड देन एंटेरिकोटेड टैबलेट्स। तो इस ऑर्डर में ये आपकी डिक्रीज़ करेगी ड्रग की अवेलेबिलिटी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA स्टैंड्स फॉर। NDA क्या है? NDA इज़ न्यू ड्रग एप्लीकेशन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स इज, सो ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन रेशियो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए कितनी रहती है? सो इट इज़ 0.4 to 4:1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्टिकिंग प्रॉब्लम? स्टिकिंग प्रॉब्लम जो है वो इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट कोज करेगा? सो दिस एजेंट इज स्टीयरिक एसिड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ANDA स्टैंड्स फॉर, सो ANDA क्या रहता है? सो ANDA इज द एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट? इनमें से टैबलेट का टाइप कौन सा नहीं है? सो पेसरीज, दीज आर नॉट द टाइप ऑफ टैबलेट्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट पार्टिकल साइज ऑफ माइक्रो कैप्सूल यूजिंग सॉल्वेंट इवेपोरेशन इज, सो अप्रॉक्सीमेट पार्टिकल साइज बताना है माइक्रो कैप्सूल का यूजिंग सॉल्वेंट इवेपोरेशन। सो सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक के साथ आपका 5 to 5000 माइक्रोमीटर आपका पार्टिकल साइज रहता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ए जेलेटिन एग्जिबिट्स एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच, तो टाइप ए जेलेटिन जो है वो कितने पीएच पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एग्जिबिट करता है? तो टाइप ए के बारे में हुई है बात, तो इट इज़ एट pH 9, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट इज यूज, तो शुगर कोटिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप में कलरेंट का यूज़ किया जाता है? तो सिरपिंग स्टेप या सिरप कोटिंग स्टेप में आपका कलरेंट यूज़ होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्स्टर प्रोसेस इज ऑल्सो बेटर नोन एज, तो वर्स्टर प्रोसेस को एयर सस्पेंशन कोटिंग भी कहा जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिंग इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, कैपिंग जो है वो इनमें से किस रीज़न की वजह से होती है? सो इट इज़ ड्यू टू एयर एंट्रैपमेंट, ड्यू टू टू आई कंप्रेशन फोर्स और टू रैपिड एक्सपेंशन। सो ये आपके डिफरेंट रीजन्स रहते हैं कैपिंग डिफेक्ट के लिए, सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज अकोमोडेट्स द हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम किस कैप्सूल साइज में होती है? सो इट इज़ 000 कैप्सूल साइज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1.36 और 1.37 ml जो है वो इसकी कैपेसिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन फार्माकोपिया द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप इज, सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली जो परसेंटेज रहती है सुक्रोज की सिंपल सिरप में, दैट इज 66.7% वेट बाय वेट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रग डीकम्पोजिशन इज एक्सप्रेस्ड बाय, सो टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस रहता है ड्रग डीकम्पोजिशन के ऊपर, एंड ये जो आपका इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर का, ये किस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है? सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइडलाइंस ऑन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स आर गिवन इन, सो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं वो आपकी ICH एंड USFDA दोनों में ही दी गई हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट इज द टाइम लैप्स ड्यूरिंग विच अलाउड इज द, सो शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की क्या होती है? सो शेल्फ लाइफ इज द लाइफ इन विच 90% ऑफ द ड्रग इज रिटेन्ड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिटेड अमाउंट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ फेज, सो डिग्रेडेशन के दौरान कितना परमिटेड अमाउंट रहता है? डिग्रेडेशन का कितना परमिटेड अमाउंट रहता है शेल्फ लाइफ के दौरान? सो ये आपका रहेगा 10%, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ओवरेजेस एज पर IPF इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश ऑफ लेवल्ड पोटेंसी, सो ओवरेजेस कितने अमाउंट जो है वो आप बढ़ा सकते हैं? सो इट इज़ अराउंड 30% जो है वो ओवरेजेस हो सकते हैं, परमिटेड है, सो आपके ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स, सो इनमें से पॉलीमॉर्फ्स की कैरेक्टराइजेशन के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है? सो HPLC, XRPD और TGA एंड डिसोल्यूशन टेस्टिंग, सो इट इज़ HPLC
high performance liquid chromatography, it is not used for the characterization of polymorphs. So option A is correct. Next question है, what is the IP specification for solubility of sparingly soluble compounds? So IP specifications क्या हैं sparingly soluble compounds के लिए? So these are 1 part in 30 to 100 parts of solvent is the specification for sparingly soluble compounds. So option B is correct. Next question है, following is the true order of solubility. सॉल्युबिलिटी का ट्रू ऑर्डर क्या रहेगा? सो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आपकी अमॉर्फस फॉर्म की रहेगी, देन मेटास्टेबल एंड देन स्टेबल. सो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड प्लेस एज पर इंडियन फार्माकोपिया इंडिकेट स्टोरेज एट. सो कोल्ड प्लेस क्या है? सो कोल्ड प्लेस इज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरासी इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर. तो जरासी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका यूज़ किया जाता है फॉर कैप्सूल मशीन. इट इज़ अ कैप्सूल मशीन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी. तो कैप्सूल साइज जिसका 3 है उसमें 0.30 ml कैपेसिटी होती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप कोटिंग मीन्स. सो डिप कोटिंग क्या है? तो डिप कोटिंग इज एसिड इनसॉल्युबल कोटिंग. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम स्टीयरेट इज यूज्ड एज. तो मैग्नीशियम स्टीयरेट आपका एज एन एंटी अडहरेंट यूज किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमेक्टेंट्स मीन्स. सो ह्यूमेक्टेंट्स क्या रहते हैं? तो ह्यूमेक्टेंट्स आपके वो एजेंट्स रहते हैं जो कि क्रीम की ड्राइंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होते हैं. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेटिन इज यूज्ड एज. सो जेलेटिन आपका एज एन एनकैप्सुलेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलसोनेटर इज यूज्ड एज. सो चिलसोनेटर इज यूज्ड एज अ टैबलेट ग्रेनुलेटर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल शुड बी बिटवीन. सो एम्प्टी कैप्सूल शेल का मॉइस्चर कंटेंट कितना रहना चाहिए, क्या रेंज रहती है इसकी? सो इट इज़ बिटवीन 12 to 15%. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू फिल पैलेट्स इन कैप्सूल. ठीक है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है इसमें से किस मशीन को टू फिल पैलेट्स इन अ कैप्सूल. सो इट इज़ रोटोफिल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम इज़ अ मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल्स. सो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो आपकी जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव स्ट्रेंथ को मेज़र करती है, कोहेसिवनेस को. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड कोर. इनमें से कौन सा सिर्फ सॉलिड कोर के लिए ही एप्लीकेबल है? सो इट इज़ एयर सस्पेंशन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप बी जेलेटिन इज हैविंग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन. तो टाइप बी जेलेटिन जो है उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कितने रीजन में होता है? तो इट इज़ बिटवीन रीजन 4 to 5. सो अराउंड 4.7 के करीब इसका रहता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्टी कैप्सूल्स ऑफ जेलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट डैश % रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो एम्प्टी कैप्सूल्स जेलेटिन के उसमें कितनी % रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैंडल कर सकते हैं? सो इट इज़ 30 to 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिमूव्स द अनफिल्ड कैप्सूल्स. ठीक है, इनमें से कौन सा मशीन जो है वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रिंसिपल पे वर्क करती है एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स को रिमूव कर देती है? सो दिस मशीन इज़ वेरी कैप. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेटिन यूज फॉर सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट कंटेन मोर देन डैश ppm ऑफ आयरन. सो जो जेलेटिन यूज़ किया जाता है सॉफ्ट जेल के लिए, सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें कितना अमाउंट जो है वो आयरन का अलाउड रहता है, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें 15% से ज़्यादा, 15 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा आयरन जो है वो नहीं होना चाहिए. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ वाइडली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट्स. सो च्यूएबल टैबलेट्स में आपका मैनिटोल जो है वो यूज़ होता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ एन एंटेरिक कोटिंग मटीरियल. सो इनमें से एंटेरिक कोटिंग मटीरियल कौन सा है?
सो कैप जो है वो आपका सेलुलोज एसीटेट थैलेट या आपका कोटिंग मटेरियल रहता है, एंटेरी कोटिंग मटेरियल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर इंडियन फार्माकोपिया इज। तो टेम्परेचर रेंज कितनी होती है डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए? सो इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज फॉर कैपिंग? कैपिंग का मेन कॉज क्या है? सो इट इज़ रैपिड डीकम्प्रेशन जो है, इट इज़ द मेन कॉज ऑफ कैपिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील कोटिंग इज अप्लाइड फॉर। तो सील कोटिंग अप्लाई की जाती है टेस्ट मास्किंग के लिए, सस्टेनिंग रिलीज इंस्टेंट रिलीज के लिए, एंड मॉइस्चर कांटेक्ट की प्रिवेंशन के लिए, ताकि कोर में ना पहुंच सके आपका मॉइस्चर। तो ये डिफरेंट आपके यूज़ होते हैं इसके। सो ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग पीवीपी पॉलीविनाइल पायरोलिडिन इज जनरली यूज्ड एज। सो ये आपका एज अ बाइंडर यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज वर्स्टर कोटर। वर्स्टर कोटर जो है वो किसे कहा जाता है? तो वर्स्टर कोटर इज फ्लूड वेड कोटर इज ऑल्सो नोन एज वर्स्टर कोटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द वर्क फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग डैश इज रिस्पॉन्सिबल। सो वर्क फॉर्मुलेशन के लिए शुगर कोटिंग के दौरान कौन सा स्टेप जो है वो इन्वॉल्व रहता है? सो इट इज़ सब कोटिंग, जिसमें आपका वल्क ऑफ द टैबलेट जो है वो फॉर्म होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्मिटी इन कलर इन टैबलेट सरफेस इज कॉल्ड। सो अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी है कलर में टैबलेट के सरफेस के ऊपर, सो इट इज़ मॉटलिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। तो डोज डंपिंग प्रॉब्लम जो है वो किस टाइप की फॉर्मुलेशन के साथ देखी जाती है? सो इट इज़ सीन विद कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सब्सटेंसेस लिस्टेड इज यूज्ड एज म्यूको अडहेसिव। तो म्यूको अडहेसिव की तरह आपका यूज़ होता है अकेशिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लोफिनेक टैबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसीटेट थैलेट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज? सो कोई भी ऐसी टैबलेट है जिसमें आपका एंटेरिक कोटिंग की गई है, जैसे कि यहाँ पे आपका सेलुलोज एसीटेट थैलेट के साथ आपकी कोटिंग की गई है, जो कि एक एंटेरिकोटेड मटेरियल है, तो उस केस में आपका जो ड्रग है वो आपका सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के रिलीज़ होगा एंड स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट से ये प्रिवेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ सील कोटिंग इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर टेबलेट इज। तो सील कोटिंग का जो प्रोसेस रहता है शुगर कोटिंग प्रोसेस में, उसका क्या मेन रीज़न रहता है, क्या फंक्शन रहता है? तो इट इज़ to prevent the moisture content into the tablet core is the main function for seal coating. So option A is correct. Next question है durability of a tablet to combined effect of shock and abrasion is evaluated by using. So टैबलेट की ड्यूरेबिलिटी को शॉक एंड अब्रेशन से के इफ़ेक्ट से इवेल्यूट कैसे किया जाता है? तो इसके लिए आपका फ्राइवेलेटर जो है वो आपका यूज़ होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी सी इज़ करेक्ट। तो इसमें आपका 100 रोटेशंस इन टोटल दी जाती हैं एंड 25 आरपीएम पे इसको रन किया जाता है फॉर 4 मिनट्स, जो कि आपका इक्विवेलेंट होता है 100 रोटेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पीएच डिपेंडेंट कंट्रोल्ड रिलीज एक्सिपिएंट। तो पीएच डिपेंडेंट कंट्रोल्ड रिलीज एक्सिपिएंट कौन सा है? सो इट इज़ हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटेरिकोटेड मटीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट आपका सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूएबल टेबलेट फार्मूला इज। तो च्यूएबल टेबलेट फार्मूला में कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ मैनिटोल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कोटिंग इज गिवन टू द टेबलेट्स। तो सब कोटिंग टेबलेट्स में दी जाती है किस रीज़न की वजह से? सो टैबलेट के वर्क को इंक्रीज करने के लिए एंड टैबलेट के एजेस को राउंड अप करने के लिए आपकी सब कोटिंग होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज
एंड हैज़ नो आफ्टर टेस्ट इज। सो 200 टाइम्स स्वीट सुक्रोज से आपका एस्पार्टेम रहता है, एस्पार्टेट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड यहीं पे अगर मैं सेक्रिन की बात करूँ, सो सेक्रिन आपका 500 टाइम्स स्वीट रहता है देन सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAL is an in vitro test and it is used in parental products to detect। सो लाल टेस्ट जो है वो एक इन विट्रो टेस्ट है, पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए रहता है। एंड किसके लिए रहता है, किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए? सो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द पायरोजेंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की डोज आपकी 2 to 4 ml रहती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी माइक्रोवियल एजेंट यूज इन द ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन इज। सो ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में एंटी माइक्रोवियल एजेंट कौन सा यूज होता है? तो इट इज क्लोरहेक्सिडिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट फॉर वाटरफो इंजेक्शन। वाटरफो इंजेक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सो वाटरफो इंजेक्शन में आपका टोटल सॉलिड कंटेंट 10 पार्ट्स पर मिलियन तक रहता है एंड इट इज़ पायरोजन फ्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ प्रिजर्वेटिव यूज इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन विच एक्ट थ्रू। सो एस्कॉर्बिक एसिड एक प्रिजर्वेटिव है जो कि पेरेंटल फॉर्मुलेशन में यूज होता है एंड इट एक्ट वाई एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्यूम अप्लाइड फॉर द लीकर टेस्ट फॉर वाइल्स इज। सो वैक्यूम जो अप्लाई किया जाता है लीकर टेस्ट के लिए फॉर वाइल्स, इसमें कितना वैक्यूम रहता है? तो वैक्यूम इज -27 mmHg। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल कंटेनर मटेरियल शो द हाईएस्ट गैस परमिएशन। तो कौन सा पेरेंटल कंटेनर है, कंटेनर का मटेरियल है जिसमें गैस परमिएशन जो है वो हाईएस्ट रहती है? सो इट इज़ पॉलीस्टाइरीन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 100 एरिया यूटिलाइजेज इन एसेप्टिक फिलिंग ऑफ पेरेंटल विच मीन्स। सो क्लास 100 एरिया क्या होता है? सो क्लास 100 एरिया मीन्स नॉट मोर देन 100 पार्टिकल्स ऑफ greater than 0.5 micrometer in 1 cubic foot। तो it is the right answer option B। Next question है, DOP test is performed for the measurement of efficiency of HEPA filter। Anemometer is used with it for which reason। so DOP test डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट या आपका HEPA फिल्टर की एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है एंड इसमें आपका एनेमोमीटर का यूज़ भी किया जाता है जो कि आपका वेलोसिटी ऑफ एयर को मेज़र करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जीएमपी परमिटेड लिमिट ऑफ सोल्यूट कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली परमिटेड लिमिट सोल्यूट कंटेंट की कितनी रहती है वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए? सो इट इज़ 10 पार्ट्स पर मिलियन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a batch of injectable solution consisting of 1000 ampoules each containing 5 ml of product, the number of samples to be picked up randomly for sterility testing as per IP is। तो एक बैच है इंजेक्टेबल सॉल्यूशन का जिसमें आपके 1000 एम्प्यूल्स हैं, हर एक में 5 ml जो है वो प्रोडक्ट भरा गया है एंड नंबर ऑफ सैंपल कितने पिक करेगा जो भी आपका एजेंट होगा स्टर्लिटी टेस्टिंग के लिए as per the Indian Pharmacopoeia। So only 2% sample is to be picked। So option C is correct। Next question है, लाल टेस्ट stands for। so लाल टेस्ट क्या है? so it is Limulus amebocyte lysate test। so option B is correct। Next question है, नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो जो नॉन पेरेंटल टाइप के ग्लास होते हैं वो किस टाइप के रहते हैं? सो दीज आर टाइप 4 ग्लासेज आर नॉन पेरेंटल टाइप ग्लास। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन। सो वाटर अटैक टेस्ट आपका टाइप 2 ग्लासेस के ऊपर परफॉर्म होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंजेक्शंस प्रोकेन अंडरगोज द डिग्रेडेशन रिएक्शंस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इंजेक्शंस में जो आपका प्रोकेन है वो डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंडरगो जाता है किस सीक्वेंस में? सो द सीक्वेंस इज फर्स्ट हाइड्रोलिसिस एंड देन डीकार्बोक्सिलेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन। सो जो मल्टी डोज इंजेक्शंस होते हैं उनको किस में पैक किया जाता है? सो दीज आर
द वाइल्स में इनको पैक किया जाता है, जिसमें आप मल्टीपल डोजेज ड्रग की ले सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स। इनमें से कौन सा एक कॉमनली यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप्स में। सो दिस इज वेंस अल्कोनियम क्लोराइड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोज ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज। सो इंट्राडर्मल इंजेक्शन की डोज कितनी है। सो द डोज ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज 0.1 to 0.2 ml। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन इज रिमूवल ऑफ। तो स्टरलाइजेशन जो है इट इज़ द रिमूवल ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड वैल्यू इन स्टरलाइजेशन इज। तो स्टरलाइजेशन में जो जेड वैल्यू होती है इट इज़ द रेजिस्टेंट वैल्यू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो हैज़ मिनिमम परमिसिबल सॉलिड कंटेंट। सो मिनिमल परमिसिबल सॉलिड कंटेंट आपका वाटर फॉर इंजेक्शन में रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्फेक्टेंट नॉट यूज पेरेंटली। इनमें से कौन सा सर्फेक्टेंट पेरेंटली यूज नहीं किया जा सकता है। सो इट इज ट्विन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर द लीक टेस्ट। लीक टेस्ट के लिए कौन सी डाई का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपकी मिथाइलिन ब्लू डाई जो है वो यूज़ होती है लीक टेस्टिंग के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एनिमल यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग इज। तो पायरोजन टेस्टिंग में टेस्ट एनिमल आपका रैबिट रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर अ फिल्टर आर परफॉर्म्ड। सो जो फिल्टर्स के लिए आपके इंटीग्रिटी टेस्ट होते हैं वो आपके परफॉर्म किए जाते हैं टू डिटेक्ट द डैमेज मेम्ब्रेन, ऑल्सो टू डिटेक्ट द इनइफेक्टिव सीलिंग ऑफ फिल्टर एंड टू डिटेक्ट द सिस्टम लीक। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज और आर द इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर फिल्टर। आप फिल्टर के लिए कौन कौन से इंटीग्रिटी टेस्ट रहते हैं। सो दीज आर बबल पॉइंट टेस्ट एंड फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट। सो ऑप्शन सी बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अल्कलिनिटी इन। तो वाटर अटैक टेस्ट आपका टाइप 2 ग्लास में अल्कलिनिटी को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज सुटेबल फॉर टू गेट 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो 100% बायो अवेलेबिलिटी के लिए सूटेबल रहती है। सो इट इज़ IV इंजेक्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन ऑक्साइड इज कॉमनली नॉट यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ। तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो कॉमनली आपका ग्लासवेयर्स की स्टरलाइजेशन में यूज़ नहीं किया जाता है। ग्लासवेयर्स के लिए आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 100 एरिया मीन्स। तो क्लास 100 एरिया क्या होता है। तो क्लास 100 एरिया मीन्स इट इज़ अ ग्रेड ए एरिया। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप और स्मोक टेस्ट that is dioctyl phthalate test is usually used for। so डॉप टेस्ट जो है वो आपका हेपा फिल्टर की इंटीग्रिटी या एफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग कैन बी कैरिड आउट यूजिंग। तो फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग जो है वो आप कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग बबल पॉइंट टेस्ट, वाटर इंट्रूजन टेस्ट एंड डिफ्यूजन फ्लो टेस्ट। तो इसमें भी आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेप्टिक एरिया दैट इज द स्टेराइल एरिया इज। सो एसेप्टिक एरिया आपका क्लास 100 एरिया को ही कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ क्लास 100 एरिया इज। सो क्लास 100 एरिया क्या होता है, जिसमें आपका पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन साइज और लार्जर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स विद और विदाउट सूटेबल डाइल्यूएंट्स। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है मेडिकामेंट्स की विद और विदाउट सूटेबल डाइल्यूएंट्स। सो दिस डोजेज फॉर्म इज नोन एज टैबलेट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोस एंड ग्लूकोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो लैक्टोस एंड ग्लूकोज जो है वो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं फिलर्स के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर टर्म्ड एज। तो जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, इन्हें कहा जाता है इन प्रोसेस टेस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टर पीस इज कॉल्ड द कैप विच फिट्स ओवर द ओपन एंड ऑफ द लॉन्गर पीस कॉल्ड द। तो शॉर्टर पीस जो कैप्सूल शेल का रहता है उसमें शॉर्टर पीस आपका कैप रहती है, एंड जो लॉन्गर पीस रहता है वो आपकी बॉडी कहलाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का लार्जेस्ट साइज कौन सा है? सो इट इज 000। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल कौन सा है? सो इट इज साइज नंबर 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम स्ट्रेंथ में वेरी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टम मैन्युफैक्चरर व्हाट रेंजेस फॉर। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो आपकी वेरी कर सकती है इंडिविजुअल कस्टम मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली, बट इसकी रेंज जो है वो आपकी फिक्स रहती है, दैट इज़ बिटवीन 150 to 250 ग्राम्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में हमारे आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक के 138 MCQ क्वेश्चन ही थे। सो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर एंड जो भी आंसर आपको लगता है वो आप मेंशन कर देना, उस क्वेश्चन को चेक कर लिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।